हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो है हमारा चल रहा टॉपिक आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार। ठीक, ये टॉपिक है और पार्ट नंबर 11 जो है। तो हम जो है 11 नंबर चैप्टर को पार्ट को इस तरह बारीकी से देखेंगे और प्रश्नों को समझेंगे और उसके दिए गए विकल्पों को अच्छे से अवलोकन करेंगे। तो देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा बिंदु बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था। किसकी बात कर रहा है? बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार के द्वारा बनवाया गया था? एम.एफ. हुसैन, एस.एस. रजा, एफ.एन. शुजा, हैबर। तो आपका आंसर हो जाएगा किस पे? एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा इनका नाम पूरा था। आगे देखते हैं। बिंदु नामक चित्र पैक ग्रुप के सदस्य सैयद हैदर रजा द्वारा बनाया गया था। रजा का जन्म 1922 ईस्वी में बवेरिया, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। फ्रेंच स्कॉलरशिप पर रजा ने डी.ओ. आर्ट्स और स्टूडियो एडमंड हैज पेरिस में कला का अध्ययन किया और सन 1950 ईस्वी में पेरिस में जाकर ये बस गए थे रजा जी। एस.एच. रजा, सैयद हैदर रजा इनका पूरा नाम था। अगले प्रश्न की हम तरफ देखते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में, ठीक, एम.एल. हुसैन ने हाल ही में, मकबूल खुदा हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया। बात समझिए, 100 करोड़ का सौदा किया। किससे वो सौदा किया था? स्वरूप संपत से, स्वरूप कृष्ण से, अनिल अंबानी से, स्वरूप श्रीवास्तव से। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वरूप श्रीवास्तव से किए थे इन्होंने। ठीक, चलिए फिर कह रहा है कि एम.एफ. हुसैन ने वर्ष 2004 ईस्वी में अपने चित्रों के संदर्भ में स्वरूप श्रीवास्तव के साथ 100 करोड़ रुपए का सौदा किया था। किसके साथ? स्वरूप श्रीवास्तव के साथ। कितने का? 100 करोड़ का सौदा किया था अपने चित्रों का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए 253 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? ध्यान दीजिए, फ्रांसिस बेकन, डेविड हॉकनी, केटी डेविड। तो ये किससे प्रभावित थे? तो फ्रांसिस बेकन से प्रभावित थे। किससे? फ्रांसिस बेकन से इन्होंने प्रभावित थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि तैयब मेहता फ्रांसिस बेकन नामक अंग्रेजी चित्रकार से प्रभावित थे। किससे? फ्रांसिस जो बेकन थे इससे इन्होंने प्रभावित थे। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 254 नंबर क्या कह रहा है कि तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन, डेविड हॉकनी, केंटी डेविड। ये प्रश्न जो है क्या हो गया है? रिवाइज हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो टाइपिंग मिसिंग हुई है प्रश्न क्या हुआ? रिवाइज हो गया है। तो इसको कौन है? ये फ्रांसिस बेकन नामक अंग्रेजी चित्रकार से प्रभावित थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ध्यान से। 255 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? सतीश गुजराल को, एम.एफ. हुसैन को, जी.आर. संतोष को, राम कुमार जी को। तो माना जाता है किसको? एम.एफ. हुसैन जी को माना जाता है। चलिए कह रहा है एम.एफ. हुसैन आधुनिक चित्रकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उन्हें पिकासो के बराबर का चित्रकार माना जाता है। सन 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा पर आधारित 30 चित्र ब्राज़ील के एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला 256 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? किसकी बात कर रहा है? देश की बात कर रहा है। इटली में हुआ, हंगरी में हुआ, भारत में हुआ, फ्रांस में हुआ। तो इनका जो है जन्म हुआ था हंगरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हंगरी में हुआ था। ठीक, चलिए अगला हमारा है क्या चीज़। कह रहा कि अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। आपके पिता सरदार उमराव सिंह भारतीय सिख जमींदार थे और माता मारिया अंतवानेत गोरेसमन हंगेरियन थी और ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार भी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 257 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने किस लिए प्रसिद्ध है? मानव चित्र के लिए।
प्राकृतिक चित्र के लिए, स्थिर वस्तु चित्र के लिए या समुद्र चित्रण के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध थे ये थे राम कुमार की अगर बात की जाए तो राम जी किससे संबंधित थे, ये प्रकृति को लेकर ज़्यादा इन्होंने उत्सुक रहते थे, प्रकृति संबंधित चित्र इन्होंने बनाया करते राम जी। ठीक, चलिए सन 1960 ईस्वी से सन 1970 ईस्वी के दौरान आपने राम कुमार दृश्य चित्रों का ज़्यादातर सृजन किया। वाराणसी श्रृंखला में वहाँ के लोग घाट नामे बालू रेत गंगा इतिहास समूचे वातावरण को धूमिल और हल्के रंग में इसे निखारा था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई थी, बताइए। मीनाक्षी, हम दिल दे चुके सनम, राजा हिंदुस्तानी और देवदास। तो ये बनाए थे कौन सी, मीनाक्षी, जो माधुरी दीक्षित पर आधारित फिल्म थी। ठीक, ये माधुरी दीक्षित के फैन भी थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके चीज़ों को पसंद करते थे। सन 1982 ईस्वी तक हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण किया। वे कहते थे कि मैं घोड़ा बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ और आपके द्वारा निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ए पेंटर राजस्थानी शैली में फैले जीवन के आधार पर बनाई गई थी और इस फिल्म की कृति पर उन्हें बर्लिन महोत्सव गोल्डन बियर का इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। विकल्प में दिए गए फिल्मों क्या है, फिल्मों में एम.एफ. हुसैन ने मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी फिल्मों को इन्होंने बनाया था। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 259 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है बिलाप प्रख्यात चित्रकार कौन, बिलाप का चित्रकार पूछ रहा है, बिलाप का। एस.एस. रजा, प्राणनाथ मांगे, सतीश गुजराल और केवल सोनी। तो इसके जो आपके थे सतीश गुजराल जी, बिलाप के किसके थे, सतीश गुजराल जी। बिलाप जो है प्रख्यात चित्र था वो सतीश गुजराल जी थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या चीज़ कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बिलाप प्रख्यात चित्र सतीश गुजराल का है। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को झेलम लाहौर में हुआ था। मात्र 13 वर्ष की आयु में सुनने की सामर्थ्य खो चुके थे और सतीश गुजराल के कुछ चित्र इस प्रकार है। परिवार, मैक्सिकन किनारी, काला चाँद और गाली भी इनकी क्या है, प्रमुख चित्र थी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 260 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत की कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गए। बोरोस्की, स्वरोस्की, निकोलस रोरिक, दस वेदनिया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएंगे, कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका निकोलस रोरिक जी थे। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि एक सेकेंड भारतीय कला के क्षेत्र में निकोलस रोरिक का नाम सम्मानित एवं प्रसिद्ध है। ये सोवियत संघ के कलाकार हैं, चिंतक तथा सांस्कृतिक दूत थे। रोरिक अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष भारत के कुल्ली घाटी में व्यतीत किए और 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 261 नंबर क्वेश्चन क्या, उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था। क्या कह रहा है, जो वास्तुकार भी था। मनु भाई पारीख है, केसीएस पन्नीकरण, कृष्ण खन्ना, सतीश गुजराल। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा कौन थे, सतीश गुजराल जी क्या थे, एक वास्तुकार थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को झेलम लाहौर में हुआ था। गुजराल साहब देश के उन जाने माने चित्रकारों में से थे जो मुकबाधिर होते हुए अपने कार्य से विमुख या निराशित नहीं हुए और वे चित्रकार होने के साथ साथ एक कुशल वास्तुकार भी बन गए। चलिए अगला हमारा देखिए क्या है प्रश्न। 262 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीर के लिए जाने माने कलाकार कौन है। समलैंगिक की बात कर रहा है। रविंद्र रेड्डी, भूपेन खक्कर, जामिनी राय, एस.एस. रजा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ये भूपेन खक्कर जी थे। कौन थे,
भूपेन खक्कर जी थे। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए पॉइंट। भूपेन खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने भूपेन खक्कर क्या थे, कलाकार थे। ये जाने माने कलाकार भूपेन खक्कर हैं और समलैंगिक को कला का विशेष विषय भूपेन खक्कर ने बना समलैंगिक को, और समलैंगिक पर चित्रों की श्रृंखला तैयार किया। और भूपेन खक्कर ने सन 1963 ईस्वी में बड़ौदा में भूपेन की भेंट अंग्रेज पाप चित्रकार जीन डोनावेन से हुई। भारत के आधुनिक पाप कला के जनक भूपेन खक्कर है। किसकी आधुनिक अगर कला भारत की पूछेगा तो भूपेन खक्कर जी हैं, और भूपेन के काम की तुलना डेविड हॉकनी से भी की जाती है। भूपेन खक्कर के प्रमुख चित्र तुम सब खुश नहीं कर सकते, यू कांट प्लीज ऑल, नियर रेड फोर्ट, जलेबी खाता हुआ आदमी, गुरु जयंती उत्सव, टक श्रृंखला, दुर्जनों की गैलरी आदि इनकी प्रमुख फेमस कृति थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है 263 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एमएफ हुसैन को किस धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। बात कर रहा है एमएफ हुसैन की। परंपरागत, मुगल कला, समकालीन कला, आधुनिक कला। तो इनको जाना जाता है किस श्रेणी में, आधुनिक कलाकार की श्रेणी में इनको जाना जाता है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एमएफ हुसैन भारत के ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने भारत का नाम विश्व स्तर तक प्रसिद्ध किया। और एमएफ हुसैन का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में हुआ और इन्होंने कला की शिक्षा सर जे स्कूल लापाट से लिया। एमएफ हुसैन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य भी थे और इनके कृतियों में मकड़ी लैंप, घोड़ा, जमीन, भारत माता आदि इनकी बहुत ज़्यादा क्या है फेमस हम कृति थी इनकी, फेमस थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने चित्र को बनाया था जो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे ये। अब देखिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 264 नंबर। कह रहा चित्रकार म्यूरल स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात थे। एमएफ हुसैन, के एस कुलकर्णी, अकबर पदम सिंह, सतीश गुजराल। तो आपका आंसर सही है। म्यूरल के लिए अगर हम बात करें तो आ जाएंगे सतीश गुजराल जी थे। ठीक, वास्तुकार भी थे। फिर कह रहा है कि सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को पंजाब में हुआ था। झेलम नामक स्थान पर सन 1925 ईस्वी में उन्होंने सर जे स्कूल लापाट कला से शिक्षा ली। और सतीश गुजराल पेंटिंग, सिरेमिक, कोलाज, शीशा, लकड़ी, धात, मिट्टी आदि के खूब काम किए। और म्यूरल के क्षेत्र में एक से एक विशेष नाम क्या है, म्यूरल के क्षेत्र में एक विशेष नाम इनके बन गए या फेमस हो गए। किसके, म्यूरल के क्षेत्र में। ये भित्ति चित्र जिसको बोला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ने ख्याति को प्राप्त कर ली थी। चलिए आगे हम देखते हैं 265 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं किसके लिए, पारंपरिक चित्रकार के रूप में, समीक्षा चित्रकार के रूप में, लमक्षणिक के रूप में, या फोटोग्राफी के रूप में। ठीक है, तो अगर इनको हम कहें तो समीक्षा कलाकार के रूप में, समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। व्याख्या कर रहा है कि प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें बीएचयू में शिक्षण कार्य किए। इन्होंने क्या बीएचयू में अपना शिक्षण कार्य किए। चलिए आगे 266 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 266 नंबर क्वेश्चन। जी आर संतोष से बात कर रहा है। जी आर संतोष, गुलाम रसूल संतोष इनका पूरा नाम था। चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छापाकार के, संगीतकार थे। तो क्या थे, जी आर संतोष की अगर हम बात करें तो चित्रकार थे। क्या थे, एक फेमस चित्रकार थे। चलिए आगे देखते हैं कि व्याख्या को देखते हैं। थोड़ा पेज सेटअप में कुछ गड़बड़ हुआ है लास्ट, चलिए कोई बात नहीं। तांत्रिक, एक सेकेंड। तांत्रिक चित्रकार के रूप में चर्चित स्वर्गीय गुलाम रसूल संतोष जी का जन्म 1929 में श्रीनगर कस्बे में हुआ और इनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। और बाल्यकाल से ही इन्हें चित्रों में रुचि थी और 15 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूर्ण करके उन्होंने पढ़ाई को त्याग दिया और साइन बोर्ड व दीवारों पर चित्रकारी करना शुरू कर दिए। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अच्छे से चीज़ों को समझिए, जो ना समझ में आए, जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर बताएं।
कह रहे कि सत्यजीत राय की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? के सुब्रमण्यम, के हैबर, विनोद बिहारी मुखर्जी, क्या भवेश सन्याल। तो इसकी बात किया जाएगा तो विनोद बिहारी मुखर्जी पर ही आधारित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लगा विनोद बिहारी मुखर्जी ने सन 1972 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म द इनर आई बनाई थी, क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपने लगभग 25 साल अंधेपन में बिताए, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी से निराश कभी नहीं हुए। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, 268 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 268 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है? किसकी बात कर रहा है? भारतीय नहीं है। शांति दवे, जी.आर. संतोष, जे. स्वामीनाथन, आर्प। जो ये आर्प जी थे ये भारतीय नहीं थे, बाकी चित्रकार क्या थे? भारतीय थे। शांति देवी का जन्म अहमदाबाद में 1931 ईस्वी में हुआ था। ये भारतीय समकालीन भारतीय कलाकार हैं। ये भारतीय कलाकार हैं जो मणिकुट्टम विधि से प्रभावित हैं। और गुलाम रसूल संतोष जी का जन्म श्रीनगर कश्मीर में 19 जून 1929 ईस्वी को हुआ था। गुलाम रसूल संतोष को तांत्रिक कलाकारों में गिना जाता है, क्योंकि इनके चित्रों में अंकित रूप जो है प्राचीन तांत्रिक ज्यामिति रूप क्या है, मिलते जुलते हैं। और कला ग्रुप 1890 के संस्थापक जे. स्वामीनाथन जी हैं। और जे. स्वामीनाथन जी का जन्म शिमला में 21 जून 1928 ईस्वी को हुआ था। और आर पे क्या थे, एक पाश्चात्य कलाकार थे जो विदेशी थे। क्या थे? जो विदेशी थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए 269 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। किसकी बात कर रहा है? दृश्य चित्रकार की बात कर रहा है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर सतीश चंद्र, प्रोफेसर मदन लाल, प्रोफेसर जय कृष्ण। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से इसको मारिएगा। प्रोफेसर मदन लाल जो थे क्या थे? दृश्य चित्रकार थे ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार प्रोफेसर मदन लाल नागर का जन्म 5 जून 1923 ईस्वी में लखनऊ के चौक इलाके में हुआ था। इनकी उम्र 12 वर्ष की थी। जब इनकी उम्र 12 वर्ष की थी तभी सन 1935 ईस्वी में इनके पिता पंडित राजा राम का निधन हो गया था और इनका पालन पोषण बड़े भाई अमृत लाल नागर की देखरेख में हुआ। अमृत लाल नागर भारत के प्रसिद्ध महान साहित्यकार थे, जबकि इनके बीच के भाई रतन लाल जाने माने सिनेमा फोटोग्राफर थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 270 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि मेघदूत चित्रावली है। किसकी बात कर रहा है? मेघदूत चित्रावली की बात कर रहा है। अमृता शेरगिल की है, मनीषी डे की है, शैलेन कुमार डे की है, या क्या अवनींद्रनाथ टैगोर जी की है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा शैलेंद्रनाथ डे जी की है। ठीक, शैलेंद्रनाथ डे की है। चलिए आगे देखते हैं। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म 1890 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। और आपने राय कृष्ण के आग्रह पर कालिदास के महान ग्रंथ मेघदूत पर चित्र श्रृंखला का निर्माण किया था, जो वर्तमान समय में राम गोपाल विजयवर्गीय संग्रहालय में सुरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, 271 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। गगनेंद्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? सुरीलीवाद से, सिंक्रोनिज्म से, घनवाद से, तंत्र कला से थे? तो ये किससे संबंधित थे गगनेंद्र नाथ जी? तो घनवाद से संबंधित थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम घनवादी शैली में कार्य करने वाले कलाकार गगनेंद्र नाथ टैगोर माने जाते हैं, जिन्होंने पिकासो द्वारा प्रारंभ किए गए घनवादी शैली में चित्रों का निर्माण किया था। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न, 272 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? एस रजा, सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, कृष्ण खन्ना। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन? एम.एफ. हुसैन जी थे। ठीक है, फिल्मों पे ज़्यादा काम करने वाले यही कलाकार थे, मकबूल फिदा हुसैन जी। मकबूल फिदा हुसैन भारत के प्रसिद्ध समकालीन
माने जाते हैं, जिनका जन्म 1915 में महाराष्ट्र में हुआ, जबकि इनका मृत्यु 9 जून 2011 को लंदन में हुई। मृत्यु के पहले इन्होंने विश्व के प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किया तथा लगभग 12 फिल्मों का इन्होंने निर्माण भी किया। ये माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इन्होंने माधुरी दीक्षित के कई प्रसिद्ध चित्रों का इन्होंने खुद निर्माण किया था। चलिए अगला हमारा प्रश्न देखिए, 273 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। जय कृष्ण, जी.आर. संतोष, लक्ष्मण पैं, के.सी.एस. पन्नीकरण। तो आपका आंसर हो जाएगा जय कृष्ण अग्रवाल। इनका पूरा नाम था जय कृष्ण अग्रवाल, इनका पूरा नाम था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है जय कृष्ण अग्रवाल उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिनका कार्यक्षेत्र लखनऊ रहा। 9/2/2015 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 56 हस्तियों को यश भारती सम्मान प्रदान किया था। उनमें जय कृष्ण अग्रवाल का भी नाम शामिल था और उनको ललित कला के क्षेत्र में योगदान के लिए यश भारती सम्मान दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 274 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को क्या कह रहा है। ठीक, कह रहा है कि भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित थे। किसकी बात कर रहा है, रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहा है। मुगल, अजंता, बंगाल और समीक्षावादी शैली। तो इसमें का आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, समीक्षावादी शैली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। ये भारत के प्रसिद्ध समीक्षावादी कलाकार माने जाते हैं और इनके चित्रों की प्रदर्शनी 1980 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 275 नंबर, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्रदार चित्रकार था, सबसे ज़्यादा उम्र वाला। ठीक, सतीश गुजराल, मंजीत बाबा, एफ.एम. हुसैन, तैयब मेहता। तो कौन थे, ये थे एम.एफ. हुसैन जी थे। कौन थे, एम.एफ. हुसैन जी थे, सबसे ज़्यादा उम्र वाले थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कलाकारों में एम.एफ. हुसैन सबसे उम्रदार चित्रकार हैं। हुसैन जी का जन्म 1915 ईस्वी में सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ और इनका निधन 2011 ईस्वी में लंदन में हुआ था। और हुसैन को 1966 में पद्मश्री तथा 1973 में पद्म भूषण से अलंकृत भी किया गया था। तो इस तरह से जो आज का वीडियो यहीं तक है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।